नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार में जो उठापटक चल रही है उसने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। अब से 1 महीने पहले आप सोच सकते हैं, कुछ दिन पहले ही सोच सकते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था सपने में कि नरेंद्र मोदी जी को अगले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई चुनौती मिलने जा रही है। दरअसल विपक्ष को इस तरह नेस्तनाबूद कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। लग रहा था कि अब तो मोदी जी की सत्ता, अब 300, 310, 320 लोकसभा के रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। महाराष्ट्र में जो गेम पलटा था, बंगाल में पार्थ के घर जो नोटों के ढेर मिले थे, लोग कह रहे थे कि अब विपक्ष कहां है, अब तो सिर्फ मोदी जी हैं। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि एक दिन में किस्मत बनती है और एक दिन में किस्मत बदल जाती है। नीतीश कुमार ने अब कम से कम अभी के माहौल में यह किस्मत बदलकर दिखा दी है। परेशान है नरेंद्र मोदी और परेशान है अमित शाह। अचानक देश में जो माहौल खड़ा हुआ, माहौल तैयार हुआ, उसने आम आदमी के मन में भी कह दिया कि क्या वाकई में इस बार नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी होने जा रही है। क्या नीतीश की रणनीति इस बार पूरे एनडीए पे भारी पड़ने जा रही है। और जो हालात बन रहे हैं, कम से कम वो ये बता रहे हैं कि 2024 आसान नहीं है नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब करें क्या नरेंद्र मोदी जी, माहौल कैसे बने। मोदी जी जिस चीज के मास्टर हैं, मोदी जी जिस चीज के प्लेयर हैं, वो सबसे बड़ा है माहौल बनाना। आपको याद होगा जब चुनाव जीत कर आए थे पहली बार, तो अमेरिका में एक फंक्शन हुआ था जिसमें नारे लग रहे थे, मोदी मोदी मोदी। तो जो मोदी जी के भक्त थे, मोदी जी के टीम के लोग थे, जो मोदी जी के समर्थक थे, वो सालों तक कहते रहे कि आपको पता है कि पूरा अमेरिका पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह हजारों के लाखों की संख्या में नारे लगाने के लिए खड़ा हो गया। ये ब्रांड है, ये मास्टरी है, ये मार्केटिंग है। और मुझे लगता है कि इस देश में अगर कोई मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। उनकी मार्केटिंग का कोई सानी ही नहीं है। जिस समय कोरोना में लोग मर रहे थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं हम थाली बजा के कोरोना भगा सकते हैं, और पूरा देश थाली बजाने में लग गया। अपनी अकल घर के बाहर रख के आ गया और लगा कि थाली बजेगी तो कोरोना भाग जाएगा। कहा कि हम रोशनी करें, मोबाइल से करें, दिए से करें, कोरोना भाग जाएगा। पूरा देश अपनी छतों पे, अपनी बालकोनी में आ गया और लाइट जलाने लगा। ये काबिलियत है। ऐसी काबिलियत नहीं है, ऐसी काबिलियत किसी नेता में नहीं है। पूरे बीजेपी ने, पूरे संघ ने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया और आम आदमी कहने लगा राहुल गांधी तो पप्पू हैं। किसी ने उसका भाषण सुनने की जरूरत नहीं समझी कि वो आदमी लंदन में, ऑक्सफोर्ड में जब बोलता है राहुल गांधी, तो कितना तार्किक आधार पर बोलता है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कोरोना काल से लेकर अब तक राहुल गांधी ने जो जो बातें कही, नरेंद्र मोदी जी ने सारी बातें मानी, लेकिन देर से मानी। सब उसको पप्पू कहने में जुट गए। तो जब विपक्ष खत्म था तब बिहार से एक लौ जली, और बिहार और अगस्त का महीना कुछ नाजुक होता है। बिहार हमेशा क्रांतिकारी रहा है और अगस्त में वहां की क्रांति पूरी दुनिया में मशहूर हुई है। तो इस बार नीतीश ने जब पलटी मारी तो पसीने आ गए नरेंद्र मोदी जी के भी और अमित शाह के भी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पलटी इस तरह मार ली जाएगी। बीजेपी हमेशा विधायक तोड़ती थी और इस बार विपक्ष ने मुख्यमंत्री ही तोड़ के दिखा दिया। उन्होंने कहा आप हमारे विधायक तोड़ते हैं, हम सीधा आपका चीफ मिनिस्टर ही तोड़ ले रहे हैं। जब भगदड़ मची हुई थी, लोग एनडीए में जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय नीतीश कुमार ने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था, घोड़े को पकड़कर रोक दिया और कहा कि नहीं रुकिए, अभी यज्ञ में तो आहुति कुछ और पड़ने वाली। और जब पूरे देश में माहौल बनने लगा,
तो आखिर में नरेंद्र मोदी जी के सबसे प्यारे, सबसे भरोसे वाले, सबसे विश्वस्त टीम सामने आई, जिसका नाम गोदी मीडिया था। बात की गई उनके मालिकों से, बताया गया कि हमने कितने करोड़ों और अरबों रुपए दिए हैं आपको। मान लीजिए अगर आपको भविष्य में भी करोड़ों और अरबों रुपए लेने हैं, तो दिखाइए कि देश का सच, देश क्या चाहता है, देश की हकीकत बताइए। और वो हकीकत कैसे होती है, ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुरंत आज तक देश का सच निकल के लेके आ गया कि देश का माहौल क्या है, देश क्या चाहता है। और आज तक ने बता दिया कि देश चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 से ज्यादा सीटें लेके फिर प्रधानमंत्री बने। दरअसल आज तक ये भूल गया कि देश अब यह जानता है, चाहता नहीं, जानता है कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके सुधीर चौधरी क्यों आए हैं। दरअसल आज तक भूल गया कि अब देश को पता चल गया है कि जो 2000 रुपए के नोट में चिप ढूंढते थे, वो सुधीर चौधरी 9 बजे क्या प्रलाप करते हैं। वो बता रहे हैं कि नीतीश ने तो बड़ा नापाक गठबंधन कर लिया है, बहुत ही गलत कर लिया है। वो लालू के लिए, वो तेजस्वी के लिए भ्रष्टाचार की बातें करते थे, वो भला कैसे अब हाथ मिला सकते हैं। बात सही है उनकी। लोगों ने सुधीर चौधरी से पूछा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया था, जो आतंकी अफजल को गुरु का दर्जा देती थी और शहीद का दर्जा देती थी, जो कश्मीर में 2 झंडों की बात करती थी, तो क्या वो पाक गठबंधन था? तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, ये तो ना चलेगा। चैनलों के सर्वे ने लोगों ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी, सोशल मीडिया ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि हे चैनल वालों, अब तुम्हारा सच सामने आ गया है प्रभु, अब तो रहम कर दो। लेकिन दरअसल अब मोदी जी और शाह के पास इसके अलावा रणनीति बची नहीं थी कि सोशल मीडिया का इसी तरह इस्तेमाल करें और ये मैसेज दें कि अब पत्ता बदलने जा रही है, अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत दोबारा आने जा रही है। लेकिन अफसोस, पत्ता चला नहीं। लोग समझ गए, लोग उसमें भी काट ढूंढने लगे। बड़े भारी मन से आज तक ने दिखाया कि हमारे सर्वे के हिसाब से बिहार में सिर्फ 25 सीटें कम होंगी बीजेपी की। पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीटें जीत गया था एनडीए, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एनडीए की 25 सीटें कम होंगी। 25 सीट मतलब मामला 270 से 280 के बीच में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव में 280 और 270 के बीच आना खतरे की घंटी है। सब जानते हैं कि बंगाल में इस बार डिब्बा गोल होने के हालात हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बंगाल में, क्योंकि ममता दीदी ने सारे नेता वापस बुला लिए हैं और पूरा बीजेपी का संगठन तितर बितर कर दिया है। हालात मध्य प्रदेश में खराब है। मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी के नतीजों ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है। वसुंधरा राजे बगावत कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश में नीतीश अगर विपक्ष का संयुक्त चेहरा बनते हैं, मतलब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज अनुप्रिया पटेल को छोड़कर नीतीश के साथ खड़ा हो जाएगा। ये बात सभी जानते हैं। पूर्वांचल में नीतीश के आने से कुर्मी समुदाय में उत्तर प्रदेश में एक लहर जैसे हालात है, एक एक करंट जैसे हालात है। मैं एक सीट का उदाहरण देके आपको बताता हूं। जौनपुर सीट है, वहां से बाहुबली सांसद है धनंजय सिंह। वो हर बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं, लगभग रहे हैं, पहले एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं। बहुत योगी जी के बड़े प्रिय हैं, योगी जी को अपना गुरु भी मानते हैं और अपने बहुत प्रिय हैं। अभी तक कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे, हालांकि बीजेपी में नहीं थे। वो निर्दलीय लड़े थे, मतलब जेडीयू से लड़े थे। उम्मीद थी कि जेडीयू से बीजेपी ये सीट ले लेगी जौनपुर में और वो जीत जाएंगे, लेकिन अचानक पत्ते बदल गए और अब वो जेडीयू खेमे में आ गए। मतलब अब वो सोच रहे हैं कि ये सीट जेडीयू को जाएगी और जौनपुर में अगर जनता दल यूनाइटेड को सीट जाती है और जातिगत गठबंधन जो दिखता है, वो जौनपुर और उसके आसपास की सीटें जेडीयू आराम से जीतने की स्थिति में आ सकती है। मैंने एक सीट को उदाहरण बताया। पूर्वांचल की कम से कम 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें अगर कुर्मी मतदाता नाराज हो गया और प्रत्याशी सही हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित वो 15-20 सीटें हार जाएगी।
और इस बीच में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी के बिगड़ते हुए संबंध भी बीजेपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी कह रहे हैं कि दोनों के बीच पट नहीं रही है। अमित शाह के जो करीबी मिनिस्टर हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको योगी जी निपटा रहे हैं और योगी जी जो चाहते हैं वो अमित शाह होने नहीं दे रहे। कम से कम ये मैसेज है पब्लिक में, ये मैसेज है कार्यकर्ताओं के बीच में, तो ये बहुत खतरनाक है। समझ नहीं पा रही है बीजेपी इससे कैसे उभरे। योगी जी के सबसे करीबी, सबसे विश्वास, सबसे भरोसेमंद स्वतंत्र देव को नेता विधान परिषद पद से हटा दिया। केशव मौर्य जिनको योगी जी फूटी आंख नहीं सुहाते और योगी भी जिनको पसंद नहीं करते, वो केशव मौर्य नेता विधान परिषद बन गए हैं। और योगी जी भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लाख सर पटकने पे भी उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव को हटा नहीं रहे हैं, जिन पे तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप है। जितेंद्र प्रसाद के भ्रष्टाचार के किस्से रोज रोज सामने आ रहे हैं। योगी जी की करीबी टीम चाहती है कि जितेंद्र प्रसाद के भ्रष्टाचार के किस्से छपते रहे। आज ही मुझे किसी ने बताया कि कल विधानसभा जो सजी हुई थी, बहुत सुंदर सजी हुई थी, जिसके फोटो वायरल हुए थे, उस लाइट का ठेका पीडब्ल्यूडी में 10 करोड़ रुपए में गलत तरीके से एक ऐसी फर्म को दिया जिसके ऊपर पहले से जांचें लंबित है। ढेर सारी मुझे जितेंद्र प्रसाद की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें जितेंद्र प्रसाद की रसीदें भ्रष्टाचार में नजर आ रहे हैं। ये लड़ाइयां जिस समय देश में दो बड़े नेताओं के बीच में अगर कोलबार चल रही है, तो ये भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे हालात में जहां बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अगर सीटें वहां पर 230 और 240 तक रह गई, तो सरकार भले एनडीए की बन जाए, लेकिन सब मानते हैं कि फिर प्रधानमंत्री कोई और होगा। और भारतीय जनता पार्टी में भी यह सुगबुगाहट है कि अगर सीटें 240 और 250 तक आई, तो लॉटरी फिर नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की लगेगी। कोई भी सहयोगी दल नरेंद्र मोदी जी के नाम पर फिलहाल सहमत होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो एक कठोर शासक की है, वो पोलाइट नहीं होते हैं अपने लोगों के साथ भी। तो दिल्ली की जो ये खिचड़ी है, नीतीश कुमार ने सारा रायता बिखेर दिया है। हमारी निगाह रहेगी, हम आपको राजनीति के हर पहलू को बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की जो खबरें आपको यहां मिलेगी वो कहीं और नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।